हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट माइंड स्टडीज़ में। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सबको केवीएस एनवीएस के रिज़ल्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है, पर अभी तक रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ है। गाइस, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि केवीएस एनवीएस की प्रोसेसिंग में ज़्यादा डिले नहीं है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एग्ज़ाम्स। बट मेन प्रॉब्लम यही है कि जो केवीएस एनवीएस का टायर 2 का एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्दी हो गया, उसमें हमें टाइम नहीं मिला और ये जो टाइम पीरियड है, इसको हम क्या कर सकते हैं? अभी एग्ज़ाम में जो टाइम मिलना चाहिए था, बट गाइज़ अभी भी देर नहीं हुई है। ये जो टाइम है हमारे पास, इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं पूरे 15 मार्क्स के लिए। अब हम सोच रहे हैं कि टायर 2 में टाइम नहीं मिला, लेकिन हमारे पास जो टाइम मिला है वो 15 मार्क्स के लिए मिला है। तो जो सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। तो गाइज़, रिज़ल्ट के केस में बस इतना किया जा सकता है कि हम अपना एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को साथ रखें। तो गाइज़, अब जैसे मैंने आपको बताया कि रिज़ल्ट जो है जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा या 1-2 जुलाई को, मतलब बस रिज़ल्ट आ जाए। और कहना चाहती हूँ कि रिज़ल्ट जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा है, बट जितनी अच्छी इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाए वह और भी अच्छा है। गाइज़, मैंने आपको कल बताया था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अगर इसके आपके इसमें 1-2 मार्क्स भी आपके अगर ऊपर नीचे हैं तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें भी आपने क्या करना है, थोड़ा अपनी बस प्रिपरेशन अच्छी से रखनी है। क्या पता हो जाए आपका कि जनरल वालों का 33 मार्क्स पे भी हो जाए, कि अगर उनके रिटन में अच्छे मार्क्स हैं तो आपका टोटल बहुत अच्छे मार्क्स बन सकते हैं, क्योंकि एक होप तो बनी ही हुई है। तो आप ये देख सकते हैं ऑप्शनल वाले मार्क्स और रिटन वाले मार्क्स। इसी तरह से गाइज़, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप वीडियो पर आ ही गए हैं तो आप ये जो केवीएस की साइट पर जाके बार-बार रिज़ल्ट चेक कर रहे हैं ना, तो शायद इसी से क्वेश्चन बन जाए। तो हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये पता है तो ये बहुत अच्छी बात है इन क्वेश्चंस के बारे में। अगर पता है तो आप रिवाइज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो इसे याद कर लो, क्योंकि जो क्वेश्चन हमें लग रहा है कि हमें याद करने पड़ रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए ये बेसिक क्वेश्चंस होंगे। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना। हम 15 क्वेश्चन और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ केवीएस। जैसे आपको पता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन, केवीएस की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? केंद्रीय विद्यालय संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज केवीएस एस्टेब्लिश्ड। जो केवीएस है वो हमारा 1963 में एस्टेब्लिश हुआ था। कि जो अंडर विच मिनिस्ट्री डज केवीएस फंक्शन। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर केवीएस वर्क करता है? तो ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। तो गाइज, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा व्हाट इज़ द मोटो ऑफ केवीएस। तो केवीएस का जो मोटो है तत्वम पुषण अपर्विणु। तो ये जो तत्वम पुषण अपर्विणु जो है हमारा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है हमारे लोगों के नीचे तत्वम पुषण अपर्विणु। ये जो है हमारा मोटो है। अब ये जो मोटो है इसका हमारे पास मतलब क्या है? तो ये जो है हमारे पास कि हे पुषण, हे सूर्यदेव। पुषण मतलब सूर्यदेव को कहा गया है। ये संस्कृत का फ्रेज है जिसमें क्या कहा है कि सत्य के मुख पर पड़े स्वर्णिम आवरण को हटाइए ताकि हम सत्य का साक्षात्कार कर सके। कि ओ नरेश्वर, किसको कहा गया है? सन को कहा गया है। सन बना हुआ ना हमारे पास, वैसे ही कि रिमूव द गोल्डन वेल सो दैट द ट्रूथ में बी रिवील्ड। अब ये जो है हमारे पास ईशा उपनिषद से लिया गया है। तो क्या है हमारे पास? तत्वम पुषण अप्रवीणो। तो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ एंड केवीएस का हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है? तो ये हमारे पास न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है हमारे पास? न्यू दिल्ली में है। तो गाइज, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मैनी केंद्रीय विद्यालय आर देयर इन इंडिया। इंडिया में टोटल कितने केवीएस हैं? तो हमारे पास जो नंबर है अराउंड 1331 केवीएस हमारे पास इंडिया में है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इंडिया में कितने हैं? अभी हमारे देख रहे हैं इंडिया में टोटल कितने केवीएस हैं। तो केवीएस इंडिया में कितने हो गए हमारे पास? 1331। लेकिन हमारे पास जो टोटल केवीएस कितने हैं? 1334। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास जो 3 स्कूल्स हैं हमारे पास कहाँ पे है? आउटसाइड इंडिया है केवीएस। वो कहाँ पे हैं? एक मॉस्को में है रूस में, एक काठमांडू नेपाल में, और एक है हमारे पास तेहरान में। तो 3 हमारे हो गए अब्रॉड में, और एक और
1334 जो हो गए हमारे पास कहाँ पे है, इंडिया में स्कूल हैं। और यहाँ पे क्या बताया किया गया है कि ये जो स्कूल है सर्व करते हैं किनको, 13.7 लाख स्टूडेंट्स को, और एम्प्लॉय करते हैं अराउंड 56,800 स्टाफ को क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं गाइस। तो इसी तरह से अभी हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास साइट है, ये साइट की पिक्चर मैंने ले रखी है। इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ से भी जब हमने क्वेश्चन पढ़े वो यही में से है, क्या है हमारे पास कि फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, केंद्रीय विद्यालय संगठन। क्या है हमारे पास फुल फॉर्म, केंद्रीय विद्यालय संगठन। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे कि ये किसके अंडर आता है, तो ये शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वतः निकाय। तो ये क्या है, एक ऑटोनोमस बॉडी। कैसी बॉडी है ये, ऑटोनोमस बॉडी। पूछा जाए कि कैसी बॉडी है तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें क्या है कि एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी हमने देखा कि इसका हमारे पास मोटो क्या है, तो मोटो जो हमारे पास ये है, तत्वम पुषण अप्रवीणो। इसी तरह से अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लिया कि हमारे पास टोटल कितने केवी हैं। टोटल केवी हमने कितने देखे, हमने देखे कि हमारे पास 1334 केवी हैं, जिसमें हमारे पास 1331 तो हमारे पास इंडिया में है और हमारे पास 3 जो हैं वो अब्रॉड में हैं। इसी तरह से अभी हम देखेंगे कि इसमें जो संभाग हैं, संभाग कितने हैं हमारे पास, 25 हमारे पास संभाग हैं। इसी तरह से हमारे पास जो जाइट्स होते हैं, जाइट्स जैसे जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वो कितनी है हमारे पास, KVS की 5। इसी तरह से अभी हमने देखा था ना कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो अभी हम तो गाइस इसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 13,70,674। इसी को अप्रॉक्स में वहाँ पे 13.7 लाख लिखा गया है। इसी तरह से हमारे पास 56,810 एम्प्लॉयज़ हैं। तो इसी में जैसे ही आप यहाँ पे इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, सिलेक्शन हो आपकी हो जाती है, तो आप भी इसी में काउंट होंगे। तो इसी तरह से गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, हाउ मैनी रीजनल ऑफिसर्स डज KVS हैव। तो अभी हमने पीछे देख लिया कि हमारे पास टोटल संभाग कितने हैं, हमारे पास टोटल रीजनल ऑफिस कितने हैं, तो ये है हमारे पास 25। ये जो 25 रीजनल ऑफिस है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है KVS का। KVS क्या है कि टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन स्पेशली टू द चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो क्या होता था कि जो भी हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे KVS के पास, उनके बच्चे जो पढ़ते थे, अब क्या होता था जैसे ही वो उनकी ट्रांसफ़र हो जाती थी, जो बच्चे थे वो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, कभी कभी करिकुलम का, कभी किसी चीज़ का। तो क्या किया गया कि KVS को एस्टेब्लिश किया गया ताकि क्या है, जो सेम एजुकेशन ही वहाँ पे वो एक जगह जहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हो वहाँ पर भी सेम एजुकेशन चलती रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बोर्ड इज़ फॉलोड बाय KVS। तो KVS में कौन सा बोर्ड चलता है, CBSE। कौन सा, CBSE, जो हमारी रिक्रूटमेंट भी करवा रहा है। इसी तरह से गाइज हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो ये हमारे पास टोटल स्कूल हैं 1334। इसमें से हमारे पास जो है 1331 जो है हमारे पास इंडिया में है, और इसी तरह से हमारे पास ये जो 3 बचते हैं ये हमारे पास अब्रॉड में है, जो रूस मॉस्को में एक, तेहरान में एक, और नेपाल काठमांडू में एक। तो ये 3 हो गए, और ये हमारे पास 1331 हमारे पास ये हो गए इंडिया वाले। तो टोटल हो गए हमारे पास 1334 स्कूल, 1334 स्कूल्स। तो गाइज़ अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन स्कूल। तो इंस्ट्रक्शन जो है KVS में कौन सी लैंग्वेज में दी जाती हैं, तो वो हिंदी और इंग्लिश बेसिकली भी यूज़ होती है मैक्सिमम। तो इसके बाद बात करते हैं कि कौन सी क्लासेस जो है केंद्रीय विद्यालय में कवर की जाती है। तो क्लास 1 से लेके जो है क्लास 12 तक क्लासेस लगती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कोर वैल्यूज़ ऑफ KVS की वैल्यूज़ क्या हैं, कोर वैल्यूज़। तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले इंटीग्रिटी जो हमें सिखाता है, एक्सीलेंस, इंक्लूसिवनेस, इनोवेशन और नेशन बिल्डिंग जो है कोर वैल्यूज़ जो हैं हमारे KVS की। क्या क्या बताई, इंटीग्रिटी, एक्सीलेंस, इंक्लूसिवनेस, इनोवेशन एंड नेशन बिल्डिंग जो है इसकी कोर वैल्यूज़ हैं। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट है कि जो एजुकेशन पॉलिसी है करंटली कौन सी इम्प्लीमेंट है KVS में, तो वो जो है NPE 2020 इम्प्लीमेंट होती है KVS में रिसेंटली। क्योंकि जैसे आपको पता है 2020 जो NPE इसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा भी है। तो आगे हम बात करते हैं कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो 3 लैंग्वेज फार्मूला के अंडर KVS में पढ़ाई जाती है। तो कुछ भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं हमारे पास KVS में, तो आप उसमें क्या बताएंगे कि जो हिंदी इंग्लिश तो
पढ़ाई जाती है। इसी तरह से जो थर्ड लैंग्वेज वो हमारे पास या तो वैसे तो जनरली संस्कृत होती है या फिर कोई भी रीजनल जो लैंग्वेज है वो थर्ड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जा सकती है। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या है KVS की, तो KVS sangathan.nic.in जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है KVS की। तो ये जो है गाइस ड्रेस है KVS की, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ग्रे जो है ट्राउज़र है और चेक्ड क्या है हमारे पास शर्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी ड्रेस। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो है हमारे पास इसमें जो हाउस टी शर्ट्स हैं, अब ये जो हाउस टी शर्ट है आप देख रहे हैं ब्लू, येलो, ग्रीन एंड रेड, तो ये क्या है, ये इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। जो शिवाजी 4 हाउस हैं, इसमें कौन कौन से 4 हाउसेज हैं, शिवाजी, टैगोर, अशोका एंड रमन। ये जो 4 हाउस हैं तो ये है किसके से रिलेटेड, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास शिवाजी हाउस। तो ये किसके नेम पे बना है, तो ये है हमारे पास छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे। तो और ये क्यों इसमें शो किया गया है, तो क्योंकि ये हमें जो है छत्रपति शिवाजी हमें क्या सिखाते हैं कि इनसे हमें क्या मिलती है, इंस्पिरेशन क्या है कि करेज, लीडरशिप, पैट्रियोटिज्म एंड ब्रेवरी, इसकी हमें शो करता है। इसी तरह से आगे हमारे पास दूसरे नंबर पे जो है हमारे पास टैगोर हाउस है। टैगोर जो हाउस है वो किसके नाम पे रखा गया है, वो रविंद्रनाथ टैगोर, उनके नाम पे जो है टैगोर हाउस का नाम रखा गया है। तो ये क्यों रखा गया है कि इंस्पायर क्या करने के लिए, क्रिएटिविटी, लिटरेचर, कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज। जैसा आपको पता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो लिटरेचर में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और वो क्रिएटिव रचनात्मक उनमें आती थी क्रिएटिविटी, तो उसी के अकॉर्डिंग ये नेम लिखा गया है, क्या है, टैगोर हाउस। इसी तरह से हमारे पास TA, अब AC कौन सा हाउस आ गया हमारे पास, अशोका हाउस जो है हमारे पास थर्ड हाउस है। ये किसके नाम पे रखा गया है, अशोका जो हमारे सम्राट थे उनके नाम पे इनका नाम रखा गया है। अच्छा, तो ये अब क्यों इसका नाम रखा गया है कि क्या प्रमोट करने के लिए, पीस, जस्टिस, कंपैशन एंड गुड गवर्नेंस। तो ये जो है अशोका हाउस है। और लास्ट में हमारे पास जो बच जाता है रमन हाउस, जो रमन हाउस है वो किसके नाम पे रखा गया है, तो ये जो CV रमन है उनके नाम पे इस हाउस का नाम रखा गया है, जो साइंटिस्ट थे। तो ये क्या है कि टू एनकरेज साइंटिफिक थिंकिंग, क्यूरियोसिटी एंड इनोवेशंस। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो नाम है ये टोटली किससे बनता है, स्टार। तो जो स्टार है हमारे पास कैसे बनता है, STAR जो है हमारे इनिशियल से बनता है STAR स्टार। तो टोटल बन गया हमारे पास STAR स्टार। तो गाइज ये जो स्टार है हमारे पास बना है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वन कि ये जो हाउसेस हैं ये हाउसेस बनाए क्यों जाते हैं, कि क्या क्यों डिज़ाइन किए गए हैं। तो क्यों डिज़ाइन किए गए हैं, बिल्ड, टीम वर्क एंड हेल्थ कंपटीशन। तो इस चीज़ को शो करने के लिए जो है हमारे पास ये बनाए गए हैं। इसी तरह से लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए इससे क्या होता है हमारे पास एनकरेज पार्टिसिपेशन होती है, कैसे किस में, स्पोर्ट में, कल्चर में, एक्टिविटीज़ और एकेडमीज़ में। इसी तरह से जो है डिसिप्लिन फर्स्ट होता है। इसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्कूल स्पिरिट हमारे में बढ़ती है। तो जो हमने देखा होगा कि जो भी कंपटीशंस वगैरह होते हैं, 4 अलग अलग कलर की ड्रेसेस पहने होते हैं बच्चे, तो क्या होता है कि टीम्स को भी वो शो करता है कि किस तरह से उनकी टीम्स हैं। तो हमने अभी देखा कि इसमें कितने हाउसेज हैं, हमारे पास 4 हाउसेज हैं। इसी तरह से हमने देखा कि इस तरह से हमने देखा कि 1334 हमारे पास स्कूल है। इसी तरह से हमने देखा कि क्या है, CBSE है और 25 रीजनल सेंटर्स है। इसी तरह से हमने एक आगे वाले क्वेश्चंस देखे। तो गाइस आप मुझे बताएंगे आगे जो हम पढ़ रहे हैं, तो लेकिन वीडियो एंड करने से पहले कुछ और वीडियो के एंड में कि टोटल कितने जायद हैं, टोटल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है KVS के। तो गाइज़ अब हम आगे देखते हैं KVS का लोगो। तो ये देखिए गाइज़, ये है KVS का लोगो। इसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं इसमें क्या क्या बना हुआ है। तो इसमें जो है हमारे पास क्या है, एक सन बना हुआ है। सन बन के साथ हमारे पास क्या है, एक बुक बनी है। और ये बुक देखिए, बुक से एक हमारे पास बर्ड भी बना है। और इसमें क्या है, हमारे पास कुछ कलर्स हैं और नीचे कलर्स में बनी हुई है बुक्स। इसमें हमारे पास क्या है, तत्व, पोषण, प्रावीण्य, और नीचे लिखा गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो गाइज़ अब हम आगे देखेंगे कि जो लोगो है ये हमारे पास जो करंट लोगो है ये कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था KVS की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में 2013 में। अच्छा, इसमें क्या क्या है, अभी तो हमने देखा कि हमारे पास क्या है, एक राइजिंग सन है। तो राइजिंग सन जो हमारे पास क्या है, क्या सिंबलाइज करता है, तो ये दिखाता है नॉलेज और एनलाइनमेंट को। इसको नॉलेज एंड एनलाइनमेंट
अब अच्छा, इसी के साथ हमने अभी देखा कि हमारे पास एक ओपन बुक है, तो जो ओपन बुक है वो क्या शो करती है, क्या बताना चाहती है? तो वो जो शो करती है लर्निंग को शो करती है, क्या शो करती है? लर्निंग को। और ये किससे रिज़ेम्बल होती है? यहाँ से देखेंगे ये जो ओपन बुक है ये वर्ड की तरह बनी हुई है, रिज़ेम्बल कर रही है बर्ड से। अब ये क्या शो कर रहा है कि किसको? फ्रीडम को। तो ओपन बुक डिज़ाइन टू रिज़ेम्बल फ्लाइंग वर्ड्स क्या है? रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? लर्निंग एंड फ्रीडम को ये शो कर रहा है। और ये बुक आप ध्यान से देखेंगे कि ये इंडियन ट्राई कलर में, कौन-कौन से में? सैफरन में, व्हाइट में और ग्रीन में। तो ये है गाइज़ लोगो केवीएस का, जिसमें क्या है हमारे पास राइजिंग सन है, इसी तरह से ओपन बुक है। ओपन बुक के साथ कैसे रिज़ेम्बल होती है? जो कि फ्लाइंग वर्ड से। और इसी तरह से हमारे पास जो बुक्स हैं वो किसमें हैं? वो 3 कलर्स कैसे? सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। और ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था लोगो हमारे पास? 2013 में। से बूस्ट करना है। और इस वीडियो को गाइज़ 1 या 2 बार आप देखेंगे तो आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएगा। गाइज़ अगर आपकी एनवीएस के ऊपर भी ऐसी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ये वाली तो यू कैन आस्क। तो और मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि डोंट वेस्ट योर टाइम, वरना इस टाइम की वैल्यू तब समझ में आएगी जब रिज़ल्ट आ जाएगा और आते ही इंटरव्यू होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो गाइज़ वीडियो को एंड करते हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गाइज़ बाय बाय।